नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नवादा लाइव। मैं हूं परविंद्र। लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं को 33% आरक्षण देने की कवायद शुरू हो गई है और इसको लेकर के केंद्र सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध दिख रही है कि हमें अब दे ही देना है। तो इसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी के, चूंकि एक तरह से इसको मास्टर स्ट्रोक कर सकते हैं, 50% जो आधी आबादी है उससे सीधा संबंध बनाने के लिए या उसे अपने पाले में करने के लिए भारतीय जनता पार्टी का एक ये बड़ा मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है। तो इसका प्रचार प्रसार गांव गिराव टोले मोहल्ले तक कैसे हो, महिलाओं को इसके बारे में कैसे बताया जाए, जागरूक किया जाए, इसको लेकर के लगातार कुछ कार्यक्रम अब चलाए जा रहे हैं। तो इसी कड़ी में आज भारतीय जनता पार्टी के नवादा जिला कार्यालय में बिहार भाजपा की पूर्व प्रदेश मंत्री डॉक्टर पूनम शर्मा के द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया और वहां पर बहुत सारी महिलाएं भी एकत्रित हुई जिन्हें सम्मानित भी किया गया। तो डॉक्टर पूनम शर्मा क्या कुछ कहती हैं, क्या मकसद है इसको ये जो 33% जो आरक्षण जो महिलाओं को दिया जाना है, तो नारी शक्ति बंधन अधिनियम, तो ये क्या कुछ है यह अधिनियम, उसके बारे में पूनम शर्मा बहुत कुछ बोली हैं। चलिए आपको लिए चलते हैं भारतीय जनता पार्टी के नवादा जिला कार्यालय। प्रेस कॉन्फ्रेंस वहां उन्होंने की है और बहुत सारी बातें रखी हैं। तो क्या कुछ कहती हैं, चलिए आपको सुनाते हैं। एक अपील है दोस्तों कि अगर अब तक आपने नवादा लाइव चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन बजा लेंगे। वीडियो अच्छा लगा लाइक और शेयर जरूर करेंगे। मिलते किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। देखिए, आज पूरे देश में नारी शक्ति अधिनियम के लिए सभी जगह हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का आज उद्घोषण के साथ हमारा जो अधिनियम लागू हुआ है, नारी शक्ति बंधन अधिनियम, इसमें क्या है और किस चीज़ के लिए आज हमारे प्रधानमंत्री जी भी आज उद्घोषण किए हैं कि नारी शक्ति को क्यों हम आज बिल में लाए हैं। पहली बात है कि हमारी महिलाएं सशक्त होगी, हमारा समाज सशक्त होगा। ये नारी शक्ति बंधन अधिनियम जो चालू हुआ है 2023 में ही लाया गया था। 2023 में पारित जब संवैधानिक संशोधन जो लोकसभा और राज्य विधानसभाओं और खास करके दिल्ली विधानसभा में महिलाओं के लिए 1/3 सीटों का आरक्षण सुनिश्चित करता है। ये राजनीतिक रूप से महिलाओं को आगे बढ़ाने का काम करता है। यह केवल भारतीय महिलाओं के लिए ही नहीं है, बल्कि पूरे भारत के लिए एक ऐतिहासिक मील का पत्थर साबित हो रहा है। महिलाओं के राजनीतिकरण, सशक्तिकरण का मुद्दा केवल समानता या प्रतिनिधित्व तक सीमित नहीं है, बल्कि यह मूल प्रश्न यह है कि हम किस प्रकार का समाज बनाना चाहते हैं, किस प्रकार का समाज अपने देश में देखना चाहते हैं। और इसका स्पष्ट प्रमाण है कि जब महिलाएं नेतृत्व करती है तो ये लाभ सभी को मिलता है। महिलाओं की शिक्षा बढ़ाने से टिकाऊ और समावेशी विकास को बल मिलता है। तो महिलाओं को आगे बढ़ाना हमारे प्रधानमंत्री जी का एकमात्र मकसद ये है कि हमारे देश को सशक्त करना है। अब बात हो गई अधिनियम लाने की, तो अधिनियम तो हमारा बहुत पहले इसका लागू किया गया था, लेकिन फिर उसका कोई भी आगे बढ़ाने में काम नहीं किया। किसी प्रधानमंत्री ने इसको आगे नहीं बढ़ाया। हमारे यहाँ सबसे पहले 2% महिलाएं हमारे लोकसभा में थी, हमारे विधानसभा में थी। आज हमारे संवेदनशील प्रधानमंत्री जब आए हैं तो उन्होंने महिलाओं के लिए सोचा है। आज आंसू बहाती महिलाएं गांव में जब थी तो उनके लिए उज्ज्वला योजना का 10 करोड़ LPG कनेक्शन दिया। जल जीवन के तहत 14.45 करोड़ घरों में पानी दिया। ये सब महिलाओं के लिए किया गया। अगर स्वच्छ भारत की बात करेंगे तो खुले में शौच को मुक्ति के लिए इन्होंने स्वच्छ भारत मिशन में शौचालय की व्यवस्था कराया। महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र हमारे प्रधानमंत्री जी ने ही महिलाओं के लिए किया, जो अपने बचत का कुछ हिस्सा आज अपने नाम से करती है। मातृ दर जो हमारे मृत्यु होता था उसमें कमी आई। मातृ अवकाश में 26 सप्ताह तक अब महिलाओं को देने की आगे किया जा रहा है। हमारी राजनीतिक भागीदारी में देखिए, अगर बात करें तो लोकसभा में महिलाओं की संख्या में वृद्धि इसलिए चूंकि पंचायतों में तो हो रहा था, 46% तक महिला प्रतिनिधित्व कर रही थी। आज शासन में महिलाएं आगे आए, इसके लिए हमारा आज का जो अधिनियम नारी बंधन अधिनियम चला है। मैं थोड़ा सा आपको डिटेल में और बता देती हूँ कि आज भारत में हर चुनाव में महिलाएं बड़ी संख्या में मतदान केंद्रों पर आप देखिएगा तो लाइन लगाए हो रहती है, बड़ी संख्या में महिलाएं आगे आती है।
तो अपना वोट डालती है। हाल के चुनाव में तो कई जगह महिलाओं की संख्या पुरुषों से ज्यादा था। यह महत्वपूर्ण बदलाव हमारे महिलाओं के लोकतंत्र के किनारे नहीं है, बल्कि उसके केंद्र में है। तो जब महिलाएं इतनी आगे बढ़कर के हमारे देश को बनाने में है, जब 2024 में कुल मतदाता 48.62% महिलाएं थी, जिसमें 47 करोड़ से ज्यादा पुरुषों और महिलाओं के बीच का अंतर कम हो रहा था। 2024 में भी महिलाओं ने वोट डाला, जो पुरुषों से थोड़ा ज्यादा दिखा 24 में भी। अब महिलाएं लोकतंत्र में इतना जब सक्रिय हो रही है, तो निसंदेह प्रधानमंत्री इसको आगे करने के लिए एक अधिनियम बिल को पारित करने को आगे बढ़ाया। हमारे नरेंद्र मोदी जी ने, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष हमारे माननीय संजय सरावगी जी ने, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी ने, ये तीनों को, हमारे नितिन नवीन जी का बिहार गृह जिला है, और हमारे प्रदेश संजय सरावगी जी ने भी ये विशेष कर कहा है कि बिहार में महिलाओं में जागरूकता जारी हो, महिलाओं में कोई भी काम करने की प्रवृत्ति ज्यादा हो, महिलाओं में हस्ताक्षर अभियान में महिलाएं ज्यादा से ज्यादा हो, जिससे हमारे बिहार का नाम भी आगे हो। और इस चीज को आप हर एक घर में जाके, हर गली में जाकर के हर महिलाओं को ये बताना है कि नारी शक्ति बंधन अधिनियम आखिर है क्या। ये आप लोगों से भी अनुरोध है कि इस मीडिया के माध्यम से आप बताएं कि ये नहीं सिर्फ कहना है कि नारी को आगे करके हमारा वोट बैंक आगे बढ़ा, नहीं, इसको जरूरी है हमारे देश के लिए, हमें सशक्त रहना है। भारत के लोकतांत्रिक इतिहास आप देखिए कि नारी शक्ति बंधन एक क्रांतिकारी कदम के रूप में सामने आया है। ये नारियों का लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षण का तो प्रावधान है ही। ये केवल पद्धति नहीं बनाता है, नीति निर्माण को बनाता है। ये नीति निर्माण में अब हम लोग निर्णायक भूमिका में आगे बढ़ेंगे। जब नीति निर्माण होगा, उसमें प्रभावी बनाने की एक दिशा में संवेदनशीलता हमारी महिलाओं में आएगी, तो शायद वो नीति निर्माण हमारा बेहद सुचारू रूप से देश के लिए चलेगा। तो वो महिलाओं जो आगे बढ़ेगी, तो निर्णय प्रक्रिया में जब वो भाग लेगी, तो उसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, सुरक्षा, जल के अलावा प्राथमिकता के साथ आगे बढ़ने में एक भूमिका निभाएगी। ऐसे स्थानीय निकायों महिलाओं के आरक्षण का अनुभव पहले भी बहुत हो चुका है, लेकिन महिला प्रतिनिधित्व नीतियां अधिक जन केंद्रित और प्रभावी बनती है। इसलिए अब यही प्रभाव संसद में और विधानसभाओं के स्तर पर दिखाई देगा। यही इस नारी शक्ति अधिनियम का एक संतुलित समावेशी कार्य है। और ये नारी शक्ति अधिनियम बंधन आज हम प्रधानमंत्री जी को अपने नारियों की तरफ से, अपने महिलाओं की तरफ से, अब नवादा जिला के वासियों की तरफ से हम सभी शुक्रगुजार हैं, हम सभी आभार प्रकट करते हैं कि हमारी शक्ति को उन्होंने समझा और हमारी शक्ति को उन्होंने आगे किया, और आज ये नारी शक्ति बंधन अधिनियम को पारित करने की प्रक्रिया में आ चुका है। महिलाओं के लिए इन शब्दों, इन शक्तियों पे आप पुरुषों भी साथ दें और गली गली लोगों को बताएं कि महिला अब जाएगी, संसद में भी बैठ करके वहां पर दिखेगी 33%, और विधानसभा में भी दिखेगी, घर के काम में भी महिला दिखेगी और बाहर के काम में भी महिला दिखेगी। ये नारी सशक्तिकरण है, और उसको इतनी संवेदनशीलता हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने किया है। और आज इसी के तहत हम लोग आज प्रेस वार्ता में आए हैं, क्योंकि आज से ही ये शुरू हुआ है। आज हमारे प्रधानमंत्री जी ने ये अपने उद्बोधन में कहा है, और उसके बाद ये जब पारित हो जाएगा तो आप सब उनके बीच में आ जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मतलब ये जो आपका प्रेस कॉन्फ्रेंस का मतलब ये था कि महिलाओं को जो लोकसभा और राज्यसभा में 1/3 जो आरक्षण मिलना है या सहभागिता मिलना है, भागीदारी, उसी का प्रचार प्रसार करना है, लोग जागरूक करना है महिलाओं को। प्रधानमंत्री जी ने महिलाओं को समझिए, ये मोटा मोटी जी, मोटा मोटी ये बात नहीं है जी। जहां तक आप समझे हैं कि 3 में 1 महिला रहेगी, आप सोच लीजिए 3 में 1 महिला रहेगी, तो ये जो हमारा सदन है वो भी मजबूत होगा, ये जो हमारी विधानसभा है वो भी मजबूत होगा। महिला दिखेगी। महिला दिखना इसलिए चाहिए क्योंकि महिला में निर्णय करने की शक्ति है। और आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस हमारे ये बिल पारित होने वाला है, इसके लिए किया गया है। और ये हमारे अधिनियम केवल एक संवैधानिक व्यवस्था नहीं है, बल्कि विकसित भारत को 2047 में जो बनाना है संकल्प को, उसको पूरा करने में आगे है।